हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस पराक्रम सीरीज़। जैसा कि हम लोग पराक्रम सीरीज़ के अंदर एमसीक्यू फॉर्मेट में रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट के कंपोनेंट को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्रेडिट स्कोरिंग के पार्ट नंबर 2 के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द कंट्रोल नंबर इज अ डैश यूनिक नंबर दैट हेल्प्स टू ट्रैक एन इंडिविजुअल्स क्रेडिट रिपोर्ट फ्रॉम CIC database. CIC क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। योर ऑप्शंस आर 3 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 9 डिजिट नंबर या फिर 12 डिजिट नंबर। व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी इटसेल्फ, दैट इज अ 9 डिजिट नंबर। अब हम लोग ये जो क्वेश्चन है हमारा ये फ्रेम किया गया है क्रेडिट स्कोरिंग नाम के चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7 से। अब हम इस क्वेश्चन के रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के बारे में। अब देखिए, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या होती हैं, इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इसके बारे में बात की थी। तो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल क्या है? क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल जो कि यूज़ किया जाता है टू एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट। अब जो भी लोन्स वगैरह दिए जाते हैं बैंक के द्वारा कस्टमर को, उन लोन्स के ऊपर कस्टमर कितने चांसेस हैं कि कस्टमर उनकी रिपेमेंट नहीं करेगा, उस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए जो है वो हम लोग जिस मैथमेटिकल मॉडल का यूज़ करते हैं उसके थ्रू उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल बोल रहे हैं। अब ये जो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल है, इसके बेसिस ये जो है वो असेसमेंट करता है बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा, मतलब प्रीवियस डिफ़ॉल्ट कस्टमर्स के जो है वो उसके बेसिस के ऊपर ही असेसमेंट करेगा कि पहले अगर कस्टमर ने कोई लोन वगैरह लिया था तो उसकी EMI टाइम के ऊपर पे की है या फिर नहीं की हुई है। इसके अलावा पेमेंट हिस्ट्री को ट्रैक किया जाएगा और प्रीवियसली उसने जो क्या क्या इंक्वायरीज़ की हुई हैं उन इंक्वायरीज़ के बेसिस पे भी असेस किया जाएगा, और ऑन दैट डेटा इटसेल्फ ये जो क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल है ये काम करता है। अब ये जो CICs हैं ये किस तरह से हेल्प कर रही हैं एक इस क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल के अंदर? ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं ये किस तरह से हेल्प कर पा रही हैं? एक तो सबसे पहले ये रिस्क को क्वांटिफाई करने का काम कर रही हैं। अब देखिए, रिस्क को क्वांटिफाई करने का मतलब क्या है कि कोई लो रिस्क कस्टमर है, कोई मीडियम रिस्क कस्टमर है, कोई हाई रिस्क कस्टमर है। अब कैसे कैटेगराइज किया जाए कि कौन सा लो लो रिस्क कस्टमर है, कौन सा मीडियम है, कौन सा हाई रिस्क कस्टमर है? तो इस चीज़ में हेल्प कर रही हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, क्योंकि ये एक नंबर दे रही हैं फॉर द क्रेडिट डिसिप्लिन, मतलब जिस डिसिप्लिन को फॉलो किया गया है ड्यूरिंग द क्रेडिट इटसेल्फ, जो कि क्रेडिट लिया गया था उसकी जब रीपेमेंट की गई तो किस तरह से डिसिप्लिन को फॉलो किया गया, उसके बेसिस पे एक नंबर जनरेट कर दे रही है। उस नंबर के बेसिस पे फिर हम लोग जो है वो असेस कर पा रहे हैं कि हु विल बी द लो रिस्क कस्टमर, मीडियम रिस्क कस्टमर या फिर हाई रिस्क कस्टमर। अब सभी बैंक्स जो है वो इस कॉमन स्कोर का यूज़ कर पा रहे हैं। ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के द्वारा ये जो क्रेडिट स्कोर जनरेट किया जा रहा है, इस स्कोर का यूज़ हर एक बैंक के द्वारा फिर किया जा रहा है फॉर लेंडिंग द क्रेडिट टू द कस्टमर। अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं ये इंक्लूड करती हैं उस डेटा को भी कि यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट की किस हिसाब, जैसे मान लो एक कस्टमर की 50,000 रुपये तक की जो है वो क्रेडिट लिमिट रहती है। अब क्या उसने 50 के 50,000 को जो है वो यूज़ कर लिया, या फिर 25,000 को यूज़ किया, या फिर 50,000 यूज़ करने के बाद 10,000 रुपये और मांगे उसने एज ए क्रेडिट? तो इस तरह का डेटा भी जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इज परसेंटेज ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स इन देयर असेसमेंट, मतलब उन्होंने जो भी लोन्स लिए हों उनमें से कितने लोन्स जो हैं वो अनसिक्योर्ड हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है कि किसी भी तरह की कोलेट्रल या फिर कोई भी जो प्रॉपर्टी वगैरह या फिर कोई भी ऐसी अमाउंट या फिर फंड्स को जो है वो एज ए कोलेट्रल नहीं डिपॉजिट किया गया है जिनके अगेंस्ट में वो लोन लिया गया हो। तो ऐसे कितने लोन्स की परसेंटेज कितनी है उनकी भी असेसमेंट की जाएगी बाय दिस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। मूविंग अहेड, अब एक क्रेडिट स्कोर को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट यूटिलाइजेशन, कि अगर एक कस्टमर अपने क्रेडिट को सही से यूटिलाइज करे तो अपने क्रेडिट स्कोर को अच्छे से मैनेज कर पाएगा। अब देखिए, सेफ लिमिट मान लेते हैं कि ₹10,000 इज़ द सेफ लिमिट फॉर अ कस्टमर, और जबकि कस्टमर 5,000 रुपये ही उस क्रेडिट लिमिट का यूज़ कर रहा है, 5,000 रुपये बच जा रहे हैं, सो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ सेफ कस्टमर। और ओवर लेवरेज कस्टमर किसको बोला जाएगा? जो ये 10,000 तो यूज़ कर ही रहा है, साथ में 5,000 और मांग रहा है, उसको बोला जाएगा ओवर लेवरेज कस्टमर। अगर कस्टमर अपने इस क्रेडिट जो लिमिट है इसका सही से यूटिलाइजेशन करे तो अपने क्रेडिट स्कोर को वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। नेक्स्ट वन इज़ पेमेंट डिफ़ॉल्ट। अब देखिए, हाउ मेनी अकाउंट्स आर ड्यू, के मतलब कितने अकाउंट्स जो हैं वो ड्यू हैं जिनसे अभी पेमेंट होनी है बैंक को, और
हाउ मच, कितने अमाउंट की पेमेंट होनी है और कितने दिनों से पेमेंट नहीं हुई है, इस चीज़ को जो है वो अगर ध्यान में रखा जाएगा तो क्रेडिट स्कोर को मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रेड के एट्रीब्यूट्स, हाउ मेनी लाइंस ऑफ क्रेडिट, मतलब कितने लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो कस्टमर के द्वारा अवेल किए जा रहे हैं, कितना पुराना क्रेडिट है, और कंसिस्टेंसी ऑफ पेमेंट, क्या उसने जो पेमेंट की है उस क्रेडिट के बदले में उसमें कोई कंसिस्टेंसी है। और इसके अलावा वो जो क्रेडिट है, वो जो लोन है या फिर वो जो भी फंड्स लिए गए हैं वो किस तरह के फंड्स हैं, क्या वो सारे क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही उन फंड्स को जो है वो अवेल कर रहा है। तो अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो हम लोग क्रेडिट स्कोर को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। अब क्या कुछ पॉजिटिव साइंस रहते हैं क्रेडिट स्कोर के रिगार्डिंग, कि अगर एक अच्छा फिजिकल डिसिप्लिन कस्टमर फॉलो कर रहा है, अपनी जो भी पेमेंट्स वगैरह हैं उनको टाइम पे जो है वो रीपे कर दे रहा है, तो उस केस में वो एक अच्छा फिजिकल डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करता हुआ दिख रहा है हम लोगों को। सो इट इज़ अ पॉजिटिव साइन विद रिस्पेक्ट टू क्रेडिट स्कोर। नेक्स्ट वन इज डिफॉल्टेड वंस और ट्वाइस ड्यू टू रीजंस बियॉन्ड देयर कंट्रोल। अब कई बार कस्टमर जो है वो जेन्युइन रीजन की वजह से वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है, मतलब जो कि अपनी पेमेंट है उसको वो रीपे नहीं कर पाता, जो कि उसने लोन लिया है उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहा है ड्यू टू ऐसे रीज़न की वजह से जो कि उसके कंट्रोल में ही नहीं है, जैसे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आना, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना या फिर जॉब लॉस वगैरह हो जाना। तो उस केस में अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो इसको भी हम लोग जो है वो पॉजिटिव साइन में ही कंसिडर करेंगे। अब वार्निंग साइन में क्या कंसिडर किया जाएगा, कि अगर कोई कस्टमर बार बार जो है वो क्रेडिट के लिए क्रेविंग कर रहा है, इसके अलावा फ्रीक्वेंट और अननेसेसरी शॉपिंग किए जा रहा है, इसके अलावा नए नए अकाउंट्स ओपन अप कर रहा है और अपने सोर्स ऑफ क्रेडिट को डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा है, मतलब एक ही बैंक से जो है वो मल्टीपल टाइम्स के ऊपर जो क्रेडिट लिए जा रहा है, या फिर क्रेडिट कार्ड के ऊपर मल्टीपल क्रेडिट लिमिट्स को एनहांस करके जो है वो फंड्स अवेल करने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में ये सारे साइन जो है वो वार्निंग साइन रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द क्रेडिट स्कोर इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब क्या ज़रूरत क्या है इस CIR की क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की, तो देखिए ये सबसे पहले इसके अगर बेनिफिट्स की बात की जाए तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग को एनालाइज करने में हेल्प करती है कि एक इंडिविजुअल की जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं वो कितनी है, क्या वो पे कर पा रहा है, कितना उसने पे कर दिया, इस चीज़ को जो है वो एनालाइज करने में हेल्प करती है। इसके अलावा ये जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है ये इंडिविजुअल कस्टमर को डेट ट्रैप में, मतलब बार बार, ये डेट ट्रैप क्या होता है कि जैसे मान लो मैंने एक बार लोन लिया, अब मैं उसको रीपे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं दूसरी बार और लोन लूँगा इस एग्जिस्टिंग लोन को रीपे करने के लिए, इसको बोलते हैं डेट ट्रैप। तो इस डेट ट्रैप को भी अवॉइड करने में हेल्प करती है CIR। इसके अलावा डाइवर्सिफाइंग क्रेडिट सोर्सेज, अलग अलग क्रेडिट सोर्सेज के थ्रू हम लोग जो है वो क्रेडिट लें, इसमें हेल्प करती है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करने में कस्टमर को हेल्प करती है, उसको पता लग जाता है इस CIR के थ्रू कि उसने जो है वो कहाँ कहाँ से जो है वो क्रेडिट लिया हुआ था, कितना पे कर दिया, कितना बच रहा है। अब देखिए अगर एक क्रेडिट स्कोर अनफेवरेबल आता है तो किस केस में जो है वो अनफेवरेबल क्रेडिट स्कोर आएगा, अगर बहुत ज़्यादा क्रेडिट रिपोर्ट की इंक्वायरी की जा रही है कस्टमर के द्वारा, चेक बाउंस हो जा रहा है, इरेगुलर लोन रीपेमेंट्स हो रही हैं, टू मच अनसिक्योर्ड क्रेडिट उसके द्वारा लिया जा रहा है, इसके अलावा उसने किसी और के बिहाफ पे जो था वो गारंटर था कस्टमर बट वो खुद ही डिफ़ॉल्ट कर दिया, गारंटर ही अगर डिफ़ॉल्ट कर गया उस केस में भी क्रेडिट स्कोर जो है वो अनफेवरेबल जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा जो भी अप्रूव्ड लिमिट है कस्टमर की उसकी ओवर यूटिलाइजेशन अगर उसके द्वारा की जा रही है तो उस केस में भी क्रेडिट स्कोर विल बी अनफेवरेबल। नेक्स्ट इज एरर इन रिकॉर्ड बाय द बैंक। अब बैंक के द्वारा कई बार रिकॉर्ड एंटर करती बार भी किसी तरह का एरर हो जाता है जिसको हम लोग ह्यूमन एरर भी बोल देते हैं, तो उस केस में भी क्रेडिट स्कोर जो है वो अनफेवरेबल रहेगा। और फेवरेबल किस केस में रहेगा, अगर ऑन टाइम लोन्स की जो EMI है उसको पे किया जा रहा है, इसके अलावा रेगुलर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स की जा रही है और जो ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं ये फुल अमाउंट में पे की जा रही है, नॉट द मिनिमम अमाउंट। इसके अलावा ओवर लेवरेजिंग को अवॉइड किया जाएगा अगर, तो भी हम लोग जो है वो फेवरेबल क्रेडिट स्कोर जनरेट करवा पाएंगे। इसके अलावा अगर कस्टमर जो है वो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ एंगेज होकर ही क्रेडिट लेता है, ऐसा नहीं है कि कोई फेसबुक के ऊपर ऐड देखी, उस ऐड के थ्रू उन्होंने जो था वो किसी भी लिंक पे क्लिक किया और वहाँ से जो है वो लोन वगैरह या फिर क्रेडिट वगैरह अवेल कर लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ एंगेज होकर के वो क्रेडिट ले रहा है तो उस केस में जो वो क्रेडिट स्कोर फेवरेबल रहेगा। इसके अलावा रिक्वेस्टिंग एंड मेंटेनिंग पर्सनल CIR कॉपी, खुद ही अगर इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन जो ये रिपोर्ट है इसकी कॉपी को रिक्वेस्ट या फिर मेंटेन किया जा रहा है तो उस केस में भी एक पॉजिटिव साइन है और एक फेवरेबल क्रेडिट स्कोर जो है वो जनरेट होता हुआ हम लोगों को दिखेगा। अब अगर फेवरेबल रहता है क्रेडिट स्कोर तो उसका क्या फ़ायदा हो जाएगा कस्टमर को, सबसे पहले कि एक तो ईजिली जो है वो उसको क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है,
क्विक प्रोसेसिंग ऑफ लोन विल बी देयर, वो इंटरेस्ट रेट के ऊपर नेगोशिएट कर सकता है, जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर उसको क्रेडिट दिया जाएगा उसके ऊपर नेगोशिएशन की जा सकती है कस्टमर के द्वारा। इसके अलावा जो प्रोसेसिंग फ़ी या फिर अदर काइंड ऑफ फीस हैं उनके ऊपर भी नेगोशिएशन की जा सकती है, क्योंकि उसका एक अच्छा क्रेडिट स्कोर है, मतलब वो सही तरीके से जो है वो क्रेडिट को यूटिलाइज कर रहा है, टाइमली रीपेमेंट कर रहा है, तो उस केस में प्रोसेसिंग फ़ी और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर नेगोशिएशन की जा सकती है। नाउ क्या कुछ इश्यूज हम लोगों को क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर देखने को मिलते हैं जनरली? सो देखिए, सबसे पहला है जो इशू हम लोगों को देखने को मिलता है मिस्टेकन आइडेंटिटी। अब इसका क्या मतलब है, मान लो एक कस्टमर है राम, दूसरा है रमेश। अब राम का डेटा रमेश में एंटर कर दिया गया, रमेश का डेटा राम में एंटर कर दिया गया, जिस वजह से जो क्रेडिट स्कोर जनरेट हो गया वो एक दूसरे का अपोजिट हो गया। राम जो कि एक अच्छा मतलब एक कस्टमर था जिसका एक क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा था, उसका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल ही अनफेवरेबल हो गया, और जो रमेश जिसका बहुत गंदा था उसका अच्छा हो गया, बिकॉज ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। राम को रमेश समझ लिया गया, रमेश को राम समझ लिया गया। इसके अलावा ह्यूमन इनपुट एरर। अब जो बैंक के एम्प्लॉयज़ के द्वारा कई बार क्या होता है कि डेटा एंटर करती बार जहाँ पे डेटा एंटर करना है, जिस डेटा को एनालाइज किया जाएगा वो अगर डेटा ही गलत एंटर कर दिया गया तो उस केस में भी क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर हम लोगों को इश्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा आइडेंटिटी थेफ्ट। अब मान लो एक यूज़र है, कोई कस्टमर है, वो अपना डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड लेकर के एक मर्चेंट के पास गया जहाँ से उसने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज़ किया। अब मान लो 1000 रुपीज़ की गुड्स और सर्विसेज जो थी वो परचेज़ की गई, और यहाँ पे कार्ड को 2 बार स्वाइप कर लिया गया उस मर्चेंट के द्वारा, तो उस केस में आइडेंटिटी थेफ्ट का केस हम लोगों को ये देखने को मिलता है, जहाँ पे उसकी ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट अगर हो जाएगी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो उस केस में भी क्रेडिट स्कोरिंग में जो है वो इशू देखने के लिए मिलेगा। अब इसको किस तरह से जो ट्रबल शूट किया जा सकता है, तो देखिए एक सिबिल स्कोर आप लोगों को पता होगा। सो देखिए सिबिल क्या है, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड। अब होता क्या है कि किस तरह से इन प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट किया जा सकता है। सबसे पहले जो इंडिविजुअल कस्टमर है वो बैंक को कांटेक्ट करेगा, जिस बैंक ने उसको लोन देने से मना कर दिया बिकॉज ऑफ रॉन्ग क्रेडिट स्कोर या फिर पुअर क्रेडिट स्कोर। फिर वो बैंक से कंट्रोल नंबर की जो है वो रिक्वेस्ट करेगा। अब कंट्रोल नंबर क्या है, इट इज़ अ 9 डिजिट यूनिक नंबर फॉर ईच क्रेडिट रिपोर्ट ऑन द क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज वेबसाइट। अब वहाँ से इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाएगा, और अगर किसी भी तरह का कोई एरर है तो सेम चैनल के थ्रू ही उस एरर को जो है वो रिपोर्ट कर दिया जाएगा बाय द इंडिविजुअल कस्टमर। बैंक को जो है वो अप्रोच किया जाएगा और बैंक फिर CICs को जो है वो अप्रोच कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो जो भी इश्यूज़ या फिर मिस्टेक्स क्रेडिट स्कोरिंग के अंदर है उनको जो है वो ट्रबल शूट किया जा सकता है। सो इसी कंट्रोल नंबर के रिगार्डिंग जो था वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था आप लोगों से, जो कि हम लोगों ने सेशन के बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया। मूविंग अहेड नाउ, try to answer out this question. Which of the following will result in favorable credit score? Your options are regular credit card payment, avoiding over leveraging, high utilization of approved credit limit. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So बताइए what should be the right answer for this question guys? The right answer will be option A itself, that is 1 and 2 only. तो अगर रेगुलर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स की जा रही हैं, ओवर लेवरेजिंग को अवॉइड किया जा रहा है, तो उस केस में फेवरेबल क्रेडिट स्कोर जो है वो हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा हाई अगर यूटिलाइजेशन की जा रही है अप्रूव्ड क्रेडिट लिमिट की, तो उस केस में अनफेवरेबल जो है वो हम लोगों को क्रेडिट स्कोर देखने के लिए मिलेगा। सो दैट इज़ वाई ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो सेशन इटसेल्फ। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।